हेलो स्टूडेंट्स, ये उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन है जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था सॉल्व करने के लिए, मिस्टर ऋषभ त्यागी। सो थैंक्स टू हिम फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से एसोसिएटेड है। नाउ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप पढ़ते हो ऑप्टिक्स में, राइट? अब इस क्वेश्चन में वो बोलता है कि ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज जस्ट एबल टू रिजॉल्व टू लाइन्स ऑफ वेवलेंथ्स 5140.34 एंगस्ट्रॉम एंड 5140.85 एंगस्ट्रॉम इन द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसने हमें इतना पर्टिकुलर बता दिया कि ये दो वेवलेंथ हैं 5140.34 एंगस्ट्रॉम एंड 5140.85, बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में, और इन दोनों को फर्स्ट ऑर्डर में एक ग्रेटिंग जो है वो रिजॉल्व कर पा रही है, यानी इन्हें अलग अलग दिखा दे रही है पैटर्न में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ग्रेटिंग जो है रिजॉल्व करने का मतलब है कि एक ग्रेटिंग इन दोनों लाइंस को अपनी स्क्रीन पे, जैसे ये मान लो स्क्रीन है तो अपनी स्क्रीन पे अलग अलग दिखा दे रही है। मान लो एक वेवलेंथ ये है और दूसरी वेवलेंथ ये है, तो दोनों वेवलेंथ को अलग अलग दिखा दे रही है। दैट इज व्हाट रिजॉल्व मीन्स। ठीक है, अब आगे इसने पूछा कि विल इट रिजॉल्व द लाइंस। अब उसने अलग वेवलेंथ दे दी, उसने कहा क्या ये वाली वेवलेंथ और इस वाली वेवलेंथ को सेकेंड ऑर्डर में सेम ग्रेटिंग जो है रिजॉल्व कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बताओ। तो किसी भी ग्रेटिंग की अगर आपको ये बताना है कि वो किसी दो वेवलेंथ्स को या किन्हीं दो वेवलेंथ्स को रिजॉल्व कर पाएगी कि नहीं, उसके लिए सबसे बेस्टेस्ट वे होता है कि आप उसकी रिजॉल्विंग पावर निकाल लो कि उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। ठीक है, एक तो इसके लिए रिजॉल्विंग पावर निकाल लो 5140.34 के लिए और 5140.85 के लिए, और दूसरा रिजॉल्विंग पावर निकाल लो नेक्स्ट वाले पेयर के लिए, जो नेक्स्ट पेयर आपको दिया ना 8037.20 और 8037.5, इन दोनों के लिए निकाल लो। और फर्स्ट वाला तो एग्जिस्टिंग है क्योंकि वो रिजॉल्व कर रहा है, और अगर सेकंड वाली जो पावर है वो उसी की रेंज में लाई कर रही है फर्स्ट वाली की में, दैट मीन्स वो सेकंड वाली को रिजॉल्व कर देगी। उस रेंज में लाई नहीं कर रही तो वो नहीं करेगी। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो ग्रेटिंग है उसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है, यानी कि आरपी, इट इज डिफाइंड एज रिजॉल्विंग पावर। आरपी इज डिफाइंड एज लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा। और इसी का एक जो नेक्स्ट पॉपुलर वर्जन है कि मान लो अगर आपको वेवलेंथ नहीं दिया तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू, रिजॉल्विंग पावर इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एन। स्मॉल एन यहाँ पे क्या है आपका, स्मॉल एन इज ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्मॉल एन क्या है आपका, ऑर्डर। इसको हम कर लेते हैं स्मॉल एन इज ऑर्डर, और कैपिटल एन आपका क्या है यहाँ पर, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ लाइंस इन द ग्रेटिंग। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो पावर आप इस तरीके से निकाल लेंगे, और अगर आपको लैम्डा और डेल्टा लैम्डा दिया है तो रिजॉल्विंग पावर आप इस तरीके से निकाल लेंगे। और अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो इन दोनों के पेयर से आप निकाल सकते हैं उस चीज की वैल्यू। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑर्डर में उसने हमें दो वेवलेंथ दी है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। जस्ट अ सेकेंड, द स्क्रीन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। या तो फर्स्ट ऑर्डर में उसने हमको, यानी जिसको हमारी ग्रेटिंग रिजॉल्व कर पा रही है, उसमें उसने हमें दो वेवलेंथ्स दी हैं। लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 5140.34 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 5140.85 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप डेल्टा लैम्डा निकालो तो डेल्टा लैम्डा मीन्स इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डेल्टा लैम्डा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डेल्टा लैम्डा इज 5140.85
minus 5140.34. दिस इज आवर डेल्टा लैम्डा 0.51. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा डेल्टा लैम्डा इज 0.51 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ की जो यूनिट है दोनों में एंगस्ट्रॉम है, तो देयरफॉर डिफरेंस भी आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा. नाउ यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चूँकि हम चाहते हैं कि ऑर्डर के बेसिस पे हमें उसकी रिजॉल्विंग पावर पता चल जाए. तो अगर ऑर्डर के बेसिस पे रिजॉल्विंग पावर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें कैपिटल एन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी उसमें. तो कैपिटल एन पता कर लेते हैं. सो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू, इस वाले फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इधर नीचे की साइड भेज देंगे. तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा. ठीक है, जो ये आपका लैम्डा है ये स्मॉलर वाली वेवलेंथ कंसीडर करते हैं. कुछ लोग इसको एवरेज भी कंसीडर कर लेते हैं, तो बट बेस्ट वे इज आपको स्मॉल वाली वेवलेंथ जो है वो कंसीडर कर लो आप. ठीक है, तो अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम श्योर हैं कि वो रिजॉल्व कर पा रही है, तो नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस जो हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे 1 बाय 1, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस तो फिक्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर में जो कैलकुलेट कर लिया वही आपकी सेकंड में भी रहेंगी, वही थर्ड में भी रहेंगी. तो ये n की वैल्यू 1 पुट कर दी इनटू लैम्डा. स्मॉलर लैम्डा क्या है आपका 5140.34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय जो आपका डेल्टा लैम्डा आया था वो कितना आया था, ये रहा 0.51. तो डिवाइडेड बाय 0.51. ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,079 यानी 10,079.098. आइए उसको भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में यही आ रही है. इसको क्लियर कर देते हैं. सो दिस इज 5140.34 divided by 0.51. So here it is, yes 10,079.098. ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस निकल गया. ठीक है, तो ग्रेटिंग जो भी जिससे भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं वेवलेंथ, उसकी लाइंस हमने निकाल ली कैपिटल एन. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए. तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी हमारी इसकी, क्या बोलते हैं हमारे ग्रेटिंग की, जो फर्स्ट ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर है वो हमारी रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, यानी कि इतनी ही, क्योंकि स्मॉल एन तो 1 हो गया और कैपिटल एन इतना ही. तो रिजॉल्विंग पावर 10,079.98 इन फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, ये आपका हो जाएगा इन फर्स्ट ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर में बस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर में आपकी कितनी हो जाएगी आरपी इज इक्वल्स टू, इसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10,000 का 20,000 हो जाएगा, और चूंकि 79 है तो वो 158 हो जाएगा. ठीक है, तो 20,158.196 ये आपकी सेकेंड ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी. यानी हमारी जो एग्जिस्टिंग ग्रेटिंग है उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो फर्स्ट ऑर्डर में तो इतनी है, यानी कि अगर रिजॉल्विंग पावर इतनी की ज़रूरत है तो वो रिजॉल्व कर देगी. अगर इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो वो रिजॉल्व नहीं करेगी. और सेकेंड ऑर्डर में हमारी जो ग्रेटिंग है उसकी रिजॉल्विंग पावर सिर्फ 20,158.196 है. तो अगर इससे ज़्यादा पावर हमें चाहिएगी इस सेकंड वाले के लिए, यानी 8037 वाले के लिए, तो हम उसे इन दोनों लाइंस को हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो अभी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 8037 के लिए हमें कितनी रिजॉल्विंग पावर चाहिए अगर इन दोनों को हमें रिजॉल्व करना है. तो क्योंकि हमारी एग्जिस्टिंग जो ग्रेटिंग है उसकी पावर सेकंड ऑर्डर में बस इतनी है 20,158 यानी 20,158.196. दिस इज व्हाट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इन सेकंड ऑर्डर. अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं रिजॉल्विंग पावर फॉर द केस फॉर
lambda 1 is equals to 8037.5 and lambda 2 is equals to 8037.2 दोनों एंगस्ट्रॉम में है वेवलेंथ। ठीक है, तो इनके लिए हमें रिजॉल्विंग पावर निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें डेल्टा लैम्डा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा लैम्डा हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 0.3 का डिफरेंस है इन दोनों में। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। 0.5 8037.2 नाउ द डिफरेंस इज 0.3 राइट। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इधर डेल्टा लैम्डा। ठीक है, ये डेल्टा लैम्डा यहाँ से हम हटा देते हैं। क्लियर है आपको ये चीज़? नाउ वी नो द एक्सपेक्टेड रिजॉल्विंग पावर जो हमें चाहिए इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, यानी इसके लिए और इसके लिए, वो हमारी रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ पे वो इक्वल टू हो गया लैम्डा, मतलब स्मॉलर वाला हम लेंगे 8037.2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 0.3 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ गया। 8037.2 divided by 0.3. So this is 26,790.66, right? This is 26,790.66। इतनी रिजॉल्विंग पावर हमें चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में, यानी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। अब अगर हमें इतनी वेवलेंथ चाहिए, लेकिन हमारी ग्रेटिंग की तो सेकंड ऑर्डर में वेवलेंथ सिर्फ 20,158 ही है और हमें पावर चाहिए ज़्यादा। इसका मतलब जो ये वाली वेवलेंथ है 8037.5 और 8037.2, इसको हमारी ग्रेटिंग रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। सिंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस रिक्वायर्ड RP यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज greater than the existing resolving power. Since required resolving power is greater than existing resolving power, just a second, then existing resolving power, therefore the grating will not be able to resolve. Therefore the grating will not be able to resolve 8037.5 and angstrom and 8037.2 angstrom in second order. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कंप्लीटली। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। दूसरे स्टूडेंट्स को आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हेल्प सभी की होनी चाहिए, एग्ज़ाम सभी का है, सबको अपनी CGPA बेटर करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
एंड अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या कोई सजेशन हो आपका। और डू सब्सक्राइब, क्योंकि और क्वेश्चंस मुझे अपलोड करने हैं PYQ के। सो आई विल बी डूइंग दैट प्रोबेबली टुडे और टुमारो। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।